नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभाकर जेएस गुरुकुल में। आज हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज जो भारत पर शासन करने आया था, तो उनका जब पकड़ मजबूत हो गया था 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में, तो समय समय पर वह क्या किया, शासन को अनुकूल बनाने के लिए कई एक्ट पारित किया। ठीक है, जो भारतीय संविधान निर्माण की भी सीढ़ियाँ बनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें चेक करते हैं 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। ठीक है, 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके द्वारा। नेक्स्ट है 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1774 ईस्वी में। अब नेक्स्ट है, तो इस न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश का व्यवस्था किया गया। तो मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? सर इलिजाह एम्पे को। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा जो है दोहरा शासन आरंभ हुआ। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यह व्यापारिक मामले पर नियंत्रण करता था। दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यह राजनीतिक मामले पर नियंत्रण करता था। आगे हम लोग देखेंगे 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसके तहत जो है नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारी के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से दिया जाने लगा। ठीक है, इससे पहले अंग्रेज़ों के द्वारा दिया जाता था, अब भारतीय जो टैक्स वसूला जाता था भारतीयों से, ठीक है, उनमें से जो राजस्व इकट्ठा होता था, उनमें से जो है वेतन आदि दिया जाने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान था। इसमें महत्वपूर्ण है, ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को। अब और इसमें प्रावधान था, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया। ठीक है, कंपनी का, लेकिन जो है ब्रिटिश लोगों के लिए व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया। कहाँ पर? भारत में। अब नेक्स्ट, भारतीय लोगों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 ईस्वी के एक्ट द्वारा। फिर भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बहुत सारे काम किए थे, आगे हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट है, दास प्रथा को जो है विधि विरुद्ध घोषित कर 1843 में उसका उन्मूलन भी कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। फिर 1834 में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई, तो इनके जो अध्यक्ष बने कौन बने? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम था, भारत का जो शासन था कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। मतलब अब कंपनी के हाथों में भारत का शासन नहीं रहा। ठीक है, अब ब्रिटिश क्राउन यानी डायरेक्ट ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के जो सरकार थी ब्रिटेन की, उनके द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या था कि भारत का जो जनरल पद था उसका भी नाम बदलकर क्या रखा गया? वायसराय रखा गया। गवर्नर जनरल का पद का नाम क्या बदल के रखा गया? वायसराय रखा गया। अब हम लोग जो है ये जो पढ़े हैं इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कई एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है,
तो पहला प्रश्न है कि भारत के लोगों की शिक्षा पर किस एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने का उपबंध किया गया था? किस एक्ट के द्वारा? इसका ऑप्शन सी आंसर सही है, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में धर्म प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को आज्ञा दी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। क्या हो जाएगा? 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था और 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब चलिए नेक्स्ट देखिए। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों किस शासन अधिनियम के तहत सौंपा था? ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? कब लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट? 1784 में। इसी के अंतर्गत जो है भारत में सर्वप्रथम दोहरा शासन प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोलकाता के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है एलिजाह इम्पे। एलिजाह इम्पे जो थे कोलकाता के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे कोलकाता उच्च न्यायालय के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद बना था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत किस एक्ट के द्वारा जो है भारत में सबसे पहले दोहरा शासन प्रारंभ हुआ था? किस एक्ट के द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया गया। इसका हो जाएगा 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।